जय हिंद दोस्तों आज बात करते हैं उत्तराखंड में जो सल्ट में उपचुनाव हो रहे हैं उसके बारे में। हम इस चुनाव को ना देख के जब उत्तराखंड में सन 2002 में चुनाव हुए थे तब से लेके आज तक की अगर पूरी गणना करते हैं तो ये सीट कौन जीतेगा, कितने मार्जिन से जीतेगा, किस तरह से जीतेगा, पूरा हमारा गणित पूरा समझ में आ जाएगा। शुरुआत करते हैं 2002 से। 2002 में वो जो सल्ट की जो सीट है, विधानसभा सीट है, उस सीट को रणजीत सिंह ने जीता था 3552 मतों से। उसके बाद 2007 में चुनाव हुए, दोबारा रणजीत सिंह जीते 7112 वोटों से। लेकिन जब तीसरी बार उठे थे, तीसरी बार में 2012 में, तब वो सुरेंद्र सिंह जीना के हाथों 5444 वोटों से हार गए थे। और 2017 में दोबारा सुरेंद्र सिंह जीना जीते, लेकिन उनका वोट मार्जिन दोस्तों जितने प्रतिशत वोटों से वो जीते थे उसका ठीक आधा रह गया, यानी करीब 2500 वोटों से वो जीते थे। उसके बाद अभी उपचुनाव हैं करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस किस तरह से कहाँ रणजीत सिंह रावत जीते थे। रणजीत सिंह रावत जब 2002 में उठे थे उस टाइम पर एक तो कांग्रेस की पकड़ काफ़ी अच्छी थी, कांग्रेस केंद्र में मजबूत थी, कांग्रेस अन्य अनेकों राज्यों में मजबूत थी और कांग्रेस हमारे उत्तराखंड राज्य में तो खास तौर पर काफ़ी मजबूत थी। उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो थे एनडी तिवारी उस टाइम पे मुख्यमंत्री बने भी थे। काफ़ी जोर कांग्रेस का था। और सल्ट में जो हमारा प्रॉपर सल्ट ब्लॉक है, सल्ट ब्लॉक तो एक तरह से कांग्रेस से अटा पड़ा था। अन्य पार्टियां जो थी, बीजेपी थी या कोई और पार्टियां थी, जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, उनका इतना बोलबाला उस टाइम पे नहीं था। उसके बाद बात करते हैं शालदे की। शालदे तहसील में जो शालदे की जो ब्लॉक है, जो शालदे ब्लॉक है, शालदे ब्लॉक में भी 40 और 60 का मार्जिन था, यानी 60% करीब वहाँ पर जो वोट प्रतिशत था वो 60% कांग्रेस का और 40% अन्य अनेकों पार्टियों का था, यानी एक तरफा हाथ मार रहे थे उस टाइम पे। सारी पार्टियों ने 2002 में भी काफ़ी जोर लगाया लेकिन एक तरफा जीत मिली। उसके बाद 2007 में दोबारा चुनाव हुए। रणजीत सिंह रावत ने कुछ अच्छे काम भी किए थे, काफ़ी सारे अपने कामों की वजह से भी, अपने नाम की वजह से भी रणजीत सिंह रावत को एक तरफा जीत मिली और 7000 से ज़्यादा वोटों से वो जीते थे। 7000 से ज़्यादा वोटों से जीतना हमारे सल्ट में बहुत बड़ी बात है। आज हम अनुमान लगाते हैं कि शायद हमारे नेता 1000 वोटों से जीते, शायद 2000 वोटों से जीते, शायद 3000 वोटों से जीते। और मैंने अपने वीडियोस में भी देखे हैं, काफ़ी सारे लोगों ने अपने विचार भी रखे हैं। कोई कह रहा है 3000 वोटों से जीतेंगे, कोई कह रहा है 2000 वोटों से जीतेंगे, यानी इससे ऊपर हम सोच भी नहीं पा रहे हैं कि हम इससे ऊपर कोई नेता जीतेगा भी। उस टाइम पर 2007 में रणजीत सिंह रावत तकरीबन 7112 वोटों से जीते थे। 2012 में सुरेंद्र सिंह जीना भी सेम 5444 वोटों से उस टाइम पे उन्होंने जीत दर्ज की थी। सल्ट में और शालदे ब्लॉक में 2010 के बाद बीजेपी ने अपने धीरे पैर पसारने शुरू किए और 2012 के बाद शालदे में तो उसने अच्छा खासा अपने पकड़ मजबूत कर दी और धीरे सल्ट में भी उसने अपना पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी और 2017 तक होते होते सल्ट में भी उसने अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली। उसके बाद आज की बात करते हैं तो आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है और उपचुनाव जो हो रहे हैं उसमें भी बीजेपी के ही जो विधायक थे उन्हीं का निधन हुआ है और जो बीजेपी के विधायक थे सुरेंद्र सिंह जीना जी, उन्हीं के ही बड़े भाई अभी मैदान में हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से 2017 में जो कैंडिडेट पीछे रह गई थी गंगा पंचोली, वो ही अभी दोबारा अगेन मैदान में हैं। दोनों पार्टियों में इस टाइम पर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि दोनों पार्टियों में ही अंतर कलह की खबरें बराबर आ रही हैं, लेकिन दोनों पार्टियों में से अलग अलग अगर हम देखते हैं तो बीजेपी हाईकमान की तरफ से
करीब करीब 30 नेताओं की एक लिस्ट दे दी गई कि ये नेता वहाँ पर जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। यानी वहाँ पर हमारे वहाँ के अभी MP भी हैं, अजय टमटा भी वहाँ पर अभी मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की तरफ से देखें तो सुनने में आ रहा था कि राहुल गांधी जी वहाँ पर जाएंगे, प्रचार प्रसार करने के लिए जाएंगे। चुनाव की तारीख नज़दीक है, कब वो जाएं, कहाँ पर उनका प्रोग्राम रहेगा, अभी कहना मुश्किल है। जो धरातल पर जो आदमी काम कर रहे थे, यानी बूथ लेवल पर जो आदमी काम कर रहे थे कांग्रेस के, वो आदमी आज भी मेहनत कर रहे हैं और उनकी ये मेहनत कितना रंग लाती है ये देखने वाली बात है। अब आगे बात करते हैं बीजेपी की। केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राज्य में सरकार बीजेपी की है, इसलिए जो बूथ लेवल का जो बीजेपी का वर्कर है वो काफ़ी हाई पावर पर प्रचार प्रसार पर जुटे हुए हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई लेवल में है। जीत और हार अपनी जगह पर है, लेकिन मन की हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने मन को पहले से ही मजबूत करना या अपने मन को पहले से ही कमज़ोर करना, ये आदमी के अपने बस की बात होती है। आप भी, हम भी अगर जगह जगह पर जाकर देखें तो कहीं पर कांग्रेस के वर्कर्स, कहीं पर बीजेपी के वर्कर्स, दोनों को ही आप एक साथ देखें तो दोनों में ही अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। हम आपको एक एक गांव की विशेषण पूरा बता देते कि इस गांव से ये आगे चलेगा, उस गांव से वो आगे चलेगा, एक अनुमान हम आपको बता देते। लेकिन चुनाव आयोग के इंस्ट्रक्शंस हैं और लोगों के और भी जो हमारी तंत्र हैं उनकी, जो भी हमारा सरकारी तंत्र है उसकी भी तरफ से नोटिस है कि इस तरह से हम नहीं बता सकते, वरना हम आपको एक एक गांव का नाम ले लेके पूरी डिटेल या पूरा अपना अनुमान आपके साथ ज़रूर शेयर करते। 2 मई के बाद पूरा विश्लेषण बूथ वाइज आपके सामने करेंगे। तब तक धन्यवाद दोस्तों।